बोलते हैं EIGRP के जो नेबर्स हैं उनका जो डिस्कवरी प्रोसेस है ना, तो कैसे वो 224.0.0.10 जो IP एड्रेस है उस पे मल्टीकास्ट करते हैं और कैसे ढूंढते हैं कि और इस डोमेन में कौन से सेम AS नंबर में राउटर्स पे EIGRP चल रहा है। एंड फिर उनको वो हेलो पैकेट्स भेजेंगे और वहां से फिर हेलो पैकेट्स का वेट करेंगे। और अगर सब कुछ सही रहता है, सारी नेबरशिप की कंडीशंस वगैरह सब मैच हो जाती है, तो वो नेबर बनेंगे, नेबर टेबल बन जाएगी। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आपके अपडेट पैकेट्स भेजते हैं रूट एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ पे वो सारी बातें मैंने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल क्या कहेंगे कि क्या GUI रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं एक बार जरा कि जैसे दो राउटर हैं यहाँ पे आपके EIGRP डोमेन में, और ये जुड़े हुए हैं, एक R1 और एक R2। चलिए, तो मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया है कि जी राउटर EIGRP एंड क्या लिखेंगे, एस नंबर मान लो मैंने लिख दिया 100, है ना। यहाँ पे भी आपने लिख दिया राउटर EIGRP 100। तो पहली नेबरशिप कंडीशन तो क्या बोलती है कि आपका जो एस डोमेन है ना, एस नंबर है, दोनों या जितने भी आपके EIGRP डोमेन में राउटर्स है सब पे सेम होना चाहिए। अगर ये सेम कर दिया आपने, ठीक है जी। फिर आप इसमें नेटवर्क एडवर्टाइज करा देते हैं। मान लो आपने 0.0.0 यहाँ पे कर दिया, मतलब सारे के सारे नेटवर्क्स को आपने एडवर्टाइज करा दिया EIGRP के अंदर। तो ये बात आपको थोड़ा बहुत आइडिया BGP की वीडियो से भी हो गया होगा, EIGRP कैसे रन करनी। अदरवाइज जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो बहुत अच्छे डिटेल में बात करेंगे। चलिए जी, तो आपने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्या कर दिया, EIGRP रन करवा दिया। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, सीधी सी बात ये है कि इतना प्रोसेस करते ही EIGRP के राउटर्स ने 224.0.0.10 जो EIGRP की मल्टीकास्ट IP है, इसको बोला इसने कि हु इज ऑन द लिंक। तो हु इज अदर EIGRP राउटर, तो वो किसके थ्रू इसने जानना चाहा, हेलो पैकेट्स के जरिए। और R2 भी सेम काम करेगा और ये भी एक दूसरे को क्या भेजते हैं, हेलो पैकेट्स। तो हेलो पैकेट यूज किए जाते हैं सबसे पहले नेबरशिप फॉर्म करने के लिए। सारी नेबरशिप की कंडीशन अगर मैच करती है, जैसे कि आपका AS नंबर, आपकी के वैल्यूज, जो मैट्रिक में हम जानेंगे अगली वीडियो जो रहने वाली है। टाइमर का इसमें कोई गेम नहीं है, जैसे OSPF में टाइमर मिसमैच होते थे तो नेबरशिप डाउन हो जाती थी, इसमें ऐसा नहीं है। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों है वो भी हम बात करेंगे। तो पहला टाइप ऑफ पैकेट आपने यूज कर लिया है नेबर टेबल बनाने के लिए, नेबर बन गए। अब एडजेसेंट बनेंगे जब वो एक दूसरे के साथ रूट एक्सचेंज करेंगे, है ना। तो रूट एक्सचेंज तभी कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि जब वो एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इन्होंने बता दिया एक दूसरे को कि मैं R1 हूं, मैं R2 हूं, और हम दोनों सेम उस पे हैं और हम नेबर बन चुके हैं। अब पहली बार ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है पर एक्चुअल नहीं है, हम आगे मैंने शायद थ्योरी में लिखा है, हियर इज माय कंप्लीट राउटिंग इन्फॉर्मेशन। जो पहला अपडेट पैकेट जाएगा, कहाँ पे लिखा मैंने, ये अपडेट पैकेट। एक दूसरे को जो ये अपने अपडेट भेजेंगे, R1 ने इसको अपडेट भेजा होगा और R2 ने इसको अपडेट भेजा होगा। तो पहला अपडेट सिर्फ जाता है सीक्वेंस नंबर वगैरह एक्सचेंज करने के लिए, ये जानने के लिए कि उधर सच में कोई डेस्टिनेशन पड़ा भी है जिसके पास मेरे को अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। तो ये इस पे एग्री करते हैं सीक्वेंस नंबर पे, और अपडेट का जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो भी सेम सीक्वेंस नंबर से आना चाहिए। तो ये थोड़ी सी अब बातें चलो हम बाद में ही करेंगे, फिलहाल जान लो अपडेट मैसेज भेजते हैं जिसके अंदर फिर क्या करते हैं, अपनी कंप्लीट राउटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। तो जब एक दूसरे के साथ ये नेगोशिएट कर चुके हैं सीक्वेंस नंबर वगैरह। अच्छा, ये सीक्वेंस नंबर क्यों कर रहे हैं थोड़ा सा अगर मैं और बताऊं आपको ना, क्योंकि ये रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। जैसे BGP है या नॉर्मल आपकी और एप्लीकेशन लेयर की प्रोसेसेस है जैसे HTTP, ये सब ट्रांसपोर्ट के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, रिट्रांसमिशन के लिए किस पे डिपेंड करती है, TCP पे। जैसे BGP TCP के पोर्ट नंबर 179 पे चलती है। अब OSPF और EIGRP को अपनी रिलायबिलिटी एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह भेजने के लिए TCP पे काम करने की जरूरत नहीं है, इनकी खुद की प्रोटोकॉल है, इसको क्या बोलते हैं, RTP, रिलायबल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, है ना। तो उसके लिए फिर ये सीक्वेंस नंबर जनरेट होते हैं जैसे TCP में होते थे। आई होप अगर आपको TCP का आइडिया है तो ये भी सेम काम होता है। चलिए जी, तो अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भेज दी उसने अगले अपडेट पैकेट में। R1 ने R2 को, R2 ने R1 को, और उसके बेसिस पे फिर अब ये क्या बनाते हैं, टोपोलॉजी टेबल। सारा डेटाबेस आ गया एक दूसरे के पास। अब इस पे चलेगा आपका एल्गोरिदम, जो कौन सा है, इसका ड्यूअल एल्गोरिदम, है ना। तो ड्यूअल एल्गोरिदम क्या कहेगा कि भाई इनमें से अब जो बेस्ट पाथ है अकॉर्डिंग टू द फिजिबल डिस्टेंस, है ना, वो चूज करके, जिनको हम क्या बोलते हैं EIGRP के केस में आपके सक्सेसर, तो उससे क्या बन जाएगी आपकी राउटिंग टेबल। तो ये एक प्रोसेस होता है आपका सारा का सारा
कि भाई कैसे वो हेलो भेजते हैं आपकी नेबर टेबल बनाने के लिए, नेबरशिप बनाने के लिए। फिर कैसे वो आपके अपडेट पैकेट्स भेजते हैं किसके लिए, आपके टोपोलॉजी टेबल बनाने के लिए। फिर कैसे आपके एक्नॉलेजमेंट्स आते हैं और एक्नॉलेजमेंट से वो वेरीफाई करते हैं कि मेरे को आपके जितने भी रूट या प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन थी वो मिल चुकी है, और तब आपकी पूरी टोपोलॉजी टेबल बन चुकी है। उस पे आपका ड्यूअल एल्गोरिदम काम करेगा, जैसे ओएसपीएफ में नहीं करता था आपका एसपीएफ या डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम, फिर वो एक राउटिंग टेबल बनाता था, ऐसे ही इसमें भी टोपोलॉजी टेबल के बेस पे राउटिंग टेबल बनेगी। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस वाली वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली में बताऊंगा, तो ये वो प्रोसेस है सारा का सारा। ओके देन, तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी हैं आपको। और यहाँ पे मैंने यही सेम चीजें थियोरेटिकल लिखा है, इसका मल्टीकास्ट आईपी और आपके एएस नंबर की क्या अहमियत है नेबरशिप में, और फिर जब आप रिलेशनशिप बन जाता है तो हेलो पैकेट्स की क्या अहमियत है, आपके अपडेट पैकेट्स की क्या अहमियत है ना। चलिए जी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि हेलोज यूज किए नेबर टेबल बिल्ड करना, ये स्टेप्स लिखे आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा मेरे ख्याल से कुछ छोड़ा नहीं होगा मैंने। हेलोज भेजे, फिर एडजेसेंट बने, फिर अब एक दूसरे के साथ अपडेट मैसेज भेजा। पहला सिर्फ वो क्या था, आपके सीक्वेंसिंग वगैरह एक्सचेंज करता है, फिर नेक्स्ट में वो पूरी राउटिंग टेबल आपकी भेजता है उसमें, है ना। तो एक्नॉलेज करते हैं अपडेट। यहाँ पे देखो R1 विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम R2 विद द सेम सीक्वेंस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है ना। तो जब वो एक्नॉलेज सॉरी सीक्वेंस नंबर पे एग्री करते हैं ना पहले अपडेट मैसेजेस में, तभी फिर वो आगे अपनी फुल राउटिंग टेबल भेजते हैं ना नेक्स्ट अपडेट पैकेट के अंदर। और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो पा रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हो जाएगा मेरे ख्याल से, इतना टेढ़ी वो नहीं है। चलो, तो टाइमर्स का कोई इफेक्ट नहीं है जैसे ओएसपीएफ में होता था, इसमें है के वैल्यूज क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेबरशिप के लिए वो हेलोज यूज कर रहे हैं अगेन, और जब नेबर बन जाते हैं फिर उनको मेंटेन करने के लिए नेबरशिप को वो कीप अलाइव यूज करते हैं ना, और हेलोज ही यूज होते हैं उसके लिए भी। तो मान लो अगर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा दूसरे राउटर की तरफ से, तो वो 3 बार हेलो भेजते हैं। तो 3 का ही कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वो डेड डिक्लेयर कर देंगे आपके पड़ोसी वाले राउटर को। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका ओएसपीएफ में भी चलता था। टाइमर की वैल्यूज अभी यहाँ पे लिखी हुई है। हाई स्पीड लिंक के लिए 5 सेकेंड हेलो है, 15 सेकेंड डेड इंटरवल है, और लो स्पीड लिंक्स के लिए आपका 60 सेकेंड्स हेलो टाइमर है, और 180 सेकेंड्स यानी 3 मिनट आपका डेड इंटरवल है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है, बहुत डिटेल में आगे सेपरेट वीडियोस में हम इनके बारे में बात करने वाले, तो अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेंथी वीडियो होने वाली है। ओके, गेस इतना काफी है, क्योंकि अगली जो वीडियो है वो टोटली एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इनको मर्ज नहीं करना चाहता दोनों को, अदरवाइज ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी हमारे लिए। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए, एंड या